आप सबको गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी एंड उसका नेचर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारा वीडियो सेशन है, ये सारे जितने भी टीचिंग्स एग्जाम हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे चीज में आपको ये हमारा वीडियो सेशन हेल्पफुल होगा। उसके साथ साथ आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जिसमें जो एजुकेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के हिसाब से जितने के नेट जेआरएफ, ये रिसर्च पेपर, ये सारे हमारे डिफरेंट एग्जाम के लिए यूजफुल होता है। तो ये सारा आप वीडियो सेशंस को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलरली वीडियो मिल पाए। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले हम देखेंगे कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। यूजुअली हम फिलॉसफी को क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र, राइट, दर्शन शास्त्र। और वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न मीनिंग अगर देखेंगे तो इसको कहते हैं लव ऑफ विजडम, और हम कह सकते हैं लव फॉर विजडम। देखिए, अगर किसी भी लेमन्स व्यू, अगर कोई कॉमन मैन के अनुसार देखें तो फिलॉसफी क्या है कि हाउ यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, आपका नजरिया क्या है, आप किस तरीके से दुनिया के बारे में सोचते हैं, आपका जो सोच है, आपका जो थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड है, थिंकिंग अबाउट द लाइफ है, ये क्या है? आपका फिलॉसफी है, आपका चिंताधारा है, आपका सोच है, राइट। तो फिलॉसफी अगर जनरल मीनिंग बोलें, या फिर हम कह सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति के हिसाब से बोलें, तो फिलॉसफी एक क्या है? एक दुनिया को देखने की एक नजरिया है, दुनिया के बारे में एक तरीके से सोचने का एक, हम कह सकते हैं, एक तरीका है, राइट। ये तो जनरल मीनिंग है। लेकिन अगर हम किताब की या फिर कोई लिटरेचर के हिसाब से देखेंगे तो फिलॉसफी क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि इस जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये फिर लाइफ है, इंसान का जो जीवन है, इसके बारे में जानने की कोशिश करना, इसके जितने भी क्वेश्चंस है उसको आंसर देने की कोशिश करना फिलॉसफी का मेन मकसद है। तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी कुछ नहीं, जिंदगी के बारे में समझने की जो प्रयास है, इंक्वायरी है, सिस्टमैटिकली जो की जाती है जितने लाइफ के रिलेटेड प्रश्न का उत्तर देने के लिए, उसी को ही हम फिलॉसफी कहते हैं, राइट। तो हम ये सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, ये साइंटिफिक स्टेप फॉलो करता है ताकि हम जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, उसके बारे में आंसर कर सकें, राइट। तो ये जो हमारा फिलॉसफी वर्ड है, दो वर्ड से बना है, जो कि ग्रीक टू वर्ड्स है, फिलॉस एंड सोफिया। क्या है? फिलॉस एंड सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है लव, एंड सोफिया का मतलब है विजडम, और दोनों को अगर मिला दें तो लव ऑफ विजडम। विजडम मतलब ज्ञान, हम कह सकते हैं ज्ञान, जो कि जनरल नॉलेज नहीं है, हम इस दुनिया के बारे में जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जो डीपर नॉलेज है, राइट। और वो विजडम जो कभी आप सेटिस्फाई नहीं होते, राइट, कभी संतोष नहीं होते, आप हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। अगर उसका क्वेश्चन मिल भी गया तो फिर भी आप एक्सप्लोर करते रहते हैं, राइट, कि और क्या उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी एक क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, किसी भी ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसके बारे में सिस्टमैटिकली इंक्वायरी करना। और ये जो फिलॉसफी डिसिप्लिन है, ये सबसे ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है। जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वर्तमान के समय में, जैसे कि मॉडर्न टाइम में आपका साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी, कहीं ना कहीं इनका शुरुआत फिलॉसफी से होता है, क्योंकि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस, इट इज द साइंसेस ऑफ साइंस और मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितने भी सब्जेक्ट हैं जो आज के समय में हम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं, इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं फिलॉसफी में देखने को मिलता है, क्योंकि फिलॉसफी एक ही सब्जेक्ट है जो कि इस ब्रह्मांड के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसका ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जीवन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, राइट। गॉड क्रिएटर के बारे में एक्सप्लेन करता है, और वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है, डिफरेंट हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फिलॉसफी है, राइट। तो
फिलॉसफी एक मतलब क्या है, एक इंक्वायरी है इनटू द डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, नेचर एंड गॉड। जो प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी हैं, गॉड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, लाइफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, इसको आंसर करने की कोशिश कौन करता है? हमारा फिलॉसफी। जैसे कि मैन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी किसको कहते हैं, जीवन किसको कहते हैं, ये हमारे मन में अनेक डिफरेंट टाइम में ये प्रश्न आता है, और इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कौन करता है? आपका फिलॉसफी। क्योंकि यहाँ पर साइंस का उतना रोल नहीं रहता, साइंस इसको आंसर करने में अक्सर फेल हो जाता है, और वहां आता है फिलॉसफी का रोल। जहां साइंस फेल हो जाता है वहां फिलॉसफी का शुरुआत होता है। देन व्हाट इज इट्स पर्पस एंड मीनिंग, जिंदगी का अर्थ क्या है, क्यों हमारा जिंदगी इस धरती में जरूरी है, किस लिए हम इस धरती पे आए हैं, हमारा मकसद क्या है, उसको आंसर करने की कोशिश कौन करता है? उसका आंसर ढूंढने की कोशिश हमारा फिलॉसफी करता है। देन नेचर अगर बोले तो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारी जो दुनिया है, हमारे चारों तरफ जो वास्तविकता है, उसका रियलिटी क्या है, उसका सत्यता क्या है, उसको जानने की कोशिश कौन करता है? हमारा फिलॉसफी। इस दुनिया का, उसके बाद गॉड के बारे में, जो ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में अगर बोलें तो इसका क्रिएटर कौन है? इज देयर अ क्रिएटर हु कंट्रोल द यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है इसको किसने बनाया है, और वो कहाँ है, उसका आकार क्या है, वो कैसे दिखता है? ये सारे सवाल अक्सर आते हैं, और इस सारे सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश कौन करता है? हमारा फिलॉसफी। तो फिलॉसफी लाइफ के बारे में, गॉड के बारे में, मैन के बारे में, ये सारे जितने रिलेटेड प्रश्न है उसका सिस्टमैटिकली इंक्वायरी करना, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना, यही फिलॉसफी है। देन डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, कुछ ग्रेट फिलोसोफर्स हैं जो कि फिलॉसफी का मीनिंग डिफाइन करते हैं, जैसे कि फिलोसॉफिकल थिंकर हो गए हमारा फिक्टे, राधा कृष्णन, वेल डुरेंट, कौटिल्य। ये क्या कहते हैं? अपने हिसाब से फिलॉसफी का मीनिंग बताते हैं कि वो क्या सोचते हैं, तो ये उनका अपना एक फिलॉसफी है जिसको अपने फिलॉसफी के आधार से वो एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट को, राइट। तो फिक्टे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फिलॉसफी इज अ साइंस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी क्या है भाई? कि ज्ञान का विज्ञान है। क्या है? ज्ञान का विज्ञान है। जितने भी नॉलेज हम जानते हैं या फिर अक्वायर करते हैं, उसका एक सिस्टमेटिक तरीका है फिलॉसफी। फिलॉसफी एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम नॉलेज गेन करते हैं, राइट। देन राधा कृष्णन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। जितने भी हमारे जो रियलिटीज है, वास्तविकता है, उसके बारे में इंक्वायरी करता है कि रियलिटी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस लिए है, इसके बारे में प्रश्न कौन करता है, और प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश कौन करता है? फिलॉसफी, जिसको हम फिलॉसफी का नाम दे देते हैं। ये कौन कहता है? राधा कृष्णन। और ये लॉजिकल इंक्वायरी है, लॉजिक के आधार में। ऐसा नहीं कि वेगली हम अरे इसका मीनिंग क्या है, वो ये नहीं कह सकते। हम उसका आंसर भी देने की कोशिश करते हैं, उसका लॉजिक, उसका कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, राइट। देन वेल डुरेंट ये क्या कहते हैं? फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंस। फिलॉसफी क्या है? मदर, सारे सब्जेक्ट का मदर है कौन, या फिर सारे साइंस का मदर कौन है? फिलॉसफी। सारे साइंस का उत्पत्ति या फिर शुरुआत कहीं ना कहीं होता है फिलॉसफी से, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंस कहते हैं। वैसे कौटिल्य क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि फिलॉसफी इज द लैम्प ऑफ ऑल द साइंसेस। जितने भी विज्ञान है उसका आलोक कौन है? फिलॉसफी। उनको लाइट कौन देता है, उनका ज्ञान कौन बढ़ाता है? फिलॉसफी। द मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग ऑल दी वर्क्स, ये एक माध्यम है सारे काम को परफॉर्म करने के लिए। और द सपोर्ट ऑफ ऑल द ड्यूटीज, सारे ड्यूटीज को हमको करने में हेल्प कौन करता है? फिलॉसफी। देन इंडियन व्यू क्या कहता है फिलॉसफी के बारे में? इंडिया में फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र कहते हैं। इन इंडियन ट्रेडिशन फिलॉसफी इज कॉल्ड दर्शन। दर्शन मतलब देखना, आंखों से नहीं, अपने अंतर आत्मा से देखना, अपना इनर आईज से देखना, अपने ओन माइंड से देखना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, उसी को हम दर्शन कहते हैं। ना कि हमारे जो दो आंख है उससे देखना, वो देखना नहीं है, ये इनर आईज की बात कर रहे हैं। और ये जो दर्शन है ये संस्कृत वर्ड से आया है, दृश हम कह सकते हैं, जिसका मतलब है टू सी, राइट, जिसका मतलब है देखना। और इट सिग्निफाइज डायरेक्ट इंट्यूटिव एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, जो वास्तविकता को अपने नजरिए से कैसे देखते हो, अपने माइंड से, अपने इनर आईज से,
आप कैसे फील करते हो इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में, वही आपका दर्शन है। आप किस नजरिए से देखते हो, ऐसे नहीं कि आपके आंख से कोई ब्लू कलर दिख रहा है क्या, हरा रंग, ये नहीं। आपका अंतर आई जो आंख है, जो इनर सेल्फ है, उससे आप कैसे इस दुनिया को देखते हो, उसी को हम कह सकते हैं दर्शन। और इंडियन दर्शन के हिसाब से फिलॉसफी क्या करता है, एनलाइटन्स, इनोबल्स एंड गिव्स लाइफ मीनिंग एंड पर्पस। ये कहते हैं, इंडियन दर्शन कहता है कि फिलॉसफी क्या करता है भाई, इंसान को एनलाइटन करता है, एक आलोक प्रदान करता है, उसको अंधकार से लाता है, उनके जो ज्ञान को इन्हेंस करता है, उसके लाइफ को मीनिंग देता है, पर्पस देता है कि हमारे लाइफ का अर्थ क्या है, उसको जान पाते हैं अगर हम फिलॉसफी पढ़ेंगे। देन पर्सनल फिलॉसफी क्या है कि हर एक इंसान का अपना एक फिलॉसफी होता है, राइट, अपना एक नजरिया होता है दुनिया को देखने का, अपना एक थिंकिंग होता है दुनिया के बारे में, लाइफ के बारे में। कि एक व्यक्ति कहता है ये जीवन तो दुख ही दुख है, कोई कहता है जीवन तो बहुत सुखी है, कोई कहता है जीवन एक बहुत स्ट्रगल है, कोई कहता है जीवन एक जर्नी है। तो अपने हिसाब से अपने लाइफ के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, इस दुनिया के बारे में, राइट। तो वो क्या होते हैं, जितने भी लोगों को हम कह सकते हैं, उनका एक अपना पर्सनल फिलॉसफी है जो कि गाइड करता है उनके थॉट को, उनके एक्शन को, उनके एटीट्यूड को। देखिएगा, जो जैसा सोचता है, राइट, वो उसी हिसाब से बन जाता है। जैसे कि आपने हमारी सोसाइटी में देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि अरे काम करके ज्यादा पैसे कमा के क्या ही फायदा होगा, इससे अच्छा क्योंकि मरना तो एक दिन है, आज नहीं तो काल मरेंगे, लेकिन उसको थोड़ी ना हमारे दौलत को लेके जाएंगे। इसी वजह से वो लोग कमाना ही छोड़ देते हैं और उतने कमाते भी नहीं हैं, राइट। तो क्या है, उनका बिहेवियर जो है उसी हिसाब से बन जाता है, क्योंकि वो वैसे सोचते हैं, उनका फिलॉसफी वैसा है। और कोई व्यक्ति कहता है कि भाई जिंदगी जिएंगे तो एक बार जिएंगे, इसीलिए आराम से पैसे कमाएं और जिंदगी जिए, ये अलग सोच का टाइप का बंदा है। तो क्या है, उनका सोच अलग है, उनका फिलॉसफी अलग है, इसी वजह से उनका थॉट अलग है, उनका एक्शन और एटीट्यूड अलग है। देन इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। जितने भी डिसिप्लिन हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनका कहीं ना कहीं ओरिजिन कहाँ से होता है, फिलॉसफी से होता है, राइट। फिलॉसफी स्ट्राइव्स टू अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड इट्स रिलेशन विद द यूनिवर्स। ये क्या कहता है फिलॉसफी कि जिंदगी का जितने भी रहस्य है या फिर जितने भी मिस्ट्रीज है, उसको ढूंढता है या फिर बाहर निकालता है कौन, फिलॉसफी। और ये हमारा जो रिलेशन क्या है फिलॉसफी, मतलब इस यूनिवर्स के साथ, वो बताता है कौन, आपका फिलॉसफी। देन समझेंगे हम नेचर ऑफ फिलॉसफी, कि इसका प्रकृति क्या है, फिलॉसफी किसको कहते हैं, ये क्या क्या काम करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, फिलॉसफी को फर्स्टली क्या कहते हैं, साइंस। फिलॉसफी एक साइंस है, फिलॉसफी एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, एक ये इवेलुएट करता है बिलीव्स को, ये एक क्रिटिकल इंक्वायरी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू है, एक लैंग्वेज एंड वैल्यूज के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। तो पहले देखेंगे साइंस। फिलॉसफी साइंस कैसे है, देखिए, किसी भी चीज को सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करता है फिलॉसफी, और साइंस भी सिस्टमैटिक स्टेप फॉलो करता है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं साइंस का नाम दे सकते हैं, उसका एक नेचर कह सकते हैं। क्योंकि फिलॉसफी किसी भी सच्चाई को जानने के लिए क्या करता है, सिस्टमैटिकली स्टडी करता है, लॉजिकली स्टडी करता है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण क्या है, ये ब्रह्मांड किसने बनाया है, क्यों बनाया है, उसका क्रिएटर कौन है, उसको सिस्टमैटिकली जानने की कोशिश करता है, इसीलिए इसको हम साइंस कहते हैं। और साइंस ऑफ साइंसेस कहते हैं, विज्ञान का विज्ञान। देन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ये एक गंभीर चिंतन है, एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है लाइफ के बारे में, लाइफ का मीनिंग के बारे में, अर्थ के बारे में, लाइफ का उद्देश्य के बारे में, लाइफ का मूल्यबोध वैल्यूज के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि फिलॉसफी एक रिफ्लेक्टिव, एक चिंतन है, डीप चिंतन है दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन के अर्थ के बारे में। इवैल्यूएट बिलीव, ये जितने भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हम मानते आ रहे हैं पुराने समय से, बहुत समय से, उस और हमारे जो उसको इवैल्यूएट करता है, और कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसको जज करता है कौन, फिलॉसफी। और जो भी हमारा इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, या फिर कोई भी अंधविश्वास है, उसको दूर करने की कोशिश करता है हमारा फिलॉसफी। देन ये एक क्रिटिकल थिंकिंग है, ये क्या करता है, एग्जामिन करता है किसका, हमारा एक्सपीरियंस का, साइंस का, वैल्यूज का, सोसाइटी का।
फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू, उसको समझने के लिए उसको एग्जामिन करता है, राइट। देन कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू, it present a synoptic view of the world as a whole beyond a piecemeal science। ये पूरा ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है वर्ल्ड व्यू के बारे में, राइट। ये ऐसे नहीं कि किसी पार्ट के बारे में स्टडी करता है, नो, ये एंटायर यूनिवर्स के बारे में स्टडी करता है, नॉलेज से लेके ब्रह्मांड के बारे में, हर कोई एजुकेशन के बारे में, हर कोई के बारे में ये कंप्लीटली स्टडी करता है। देन लैंग्वेज एंड वैल्यूज, ये इन्वेस्टिगेट करता है मीनिंग, क्लैरिफाइज वे कंसेप्ट एंड टेक अ क्वालिटेटिव व्यू ऑफ लाइफ। ये एक लाइफ के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, मीनिंग के बारे में ये इन्वेस्टिगेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। देन अदर नेचर हो गया, जैसे कि फिलॉसफी क्या है, अगर वे ऑफ लाइफ के हिसाब से देखें तो ये थियोरिटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है, ये स्पेक्यूलेटिंग इन कैरेक्टर है, ये कंसर्न विथ यूनिवर्सल वैल्यूज है। देखिए, men live in accordance with their philosophy of life, their conceptions of the world। देखिए, ये एल्डस हक्सले ये कहते हैं कि जो इंसान है वो जीता है अपने फिलॉसफी के, जिंदगी में जैसे फिलॉसफी रहेगा उसी हिसाब से वो अपनी जिंदगी को जीते हैं, राइट। और ये थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल कैसे है कि फिलॉसफी हमको गाइड करता है, राइट, हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में, राइट, हमारे मुसीबत को दूर करने में, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है कौन, फिलॉसफी। देन ये स्पेक्युलेटिव इन कैरेक्टर है। देखिए, स्पेक्युलेटिव मतलब किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना, हाइपोथेसिस करना कि ये ऐसा हो सकता है, राइट, इसका ये ऐसा हुआ होगा, दुनिया को गॉड ने कोई सृष्टिकर्ता बनाया होगा, ये हमने देखा नहीं है लेकिन हम अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज अगर है तो इसका कहीं ना कहीं कॉज होगा, राइट। तो उसको ढूंढने की कोशिश करता है, स्पेक्युलेट करता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये नहीं दिखाते या फिर कॉन्क्रीटली ये शो तो नहीं करते, लेकिन स्पेक्युलेशन लगा सकते हैं, हाइपोथेसिस कर सकते हैं, जो कि मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है वो डील करता है, राइट। और ये साइंस के बाहर भी जाता है, साइंस उसी चीज को बिलीव करता है जो अपने आंखों से एक्सपीरियंस कर सकता है, देख सकता है, राइट। लेकिन हमारा जो फिलॉसफी है ये बियॉन्ड एक्सपीरियंस भी जाता है, जिसको हम नहीं देख सकते उसके बाहर भी जाके ये क्या करता है कि ये ब्रह्मांड के बाहर दुनिया कैसा है उसको भी समझने की कोशिश कौन करता है, फिलॉसफी। देन कंसर्न विथ यूनिवर्सल वैल्यूज, ये यूनिवर्सल वैल्यू के साथ कंसर्न करता है, नॉर्मेटिव एंड क्वालिटेटिव, इट इवैल्यूएट फैक्ट बाय देयर मीनिंग, पर्पस एंड वैल्यूज। किसी भी तथ्य को ये उसको इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है उसके मीनिंग और पर्पस के आधार पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ फिलॉसफी एंड द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। आप आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स, क्वेरीज है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं रिकमेंडेशन है, या फिर मैं अपने टीचिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज के लिए यही रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।